अब देखिए हमारे पास यहाँ कुछ अशरी कसरें हैं, ज़रा आप इनको पढ़ लीजिए, वीडियो रुकाइए और पढ़ लीजिए इसको। क्या है ये? 2.3, 0.8, 7.1, 1.31, 4.35, 5.26, 1.876, 8.756। इन सब कसरों को अगर आप गौर से देखेंगे, पहले 3 कसरों को हम देखते हैं। पहले 3 कसरों में आप क्या पा रहे हैं? क्या एक जैसी बात क्या पा रहे हैं कि अशारिया के बाद एक मुकाम है ना? सब में कितना है? अशारिया के बाद एक मुकाम है, देखिए है ना, अशारिया के बाद एक मुकाम है। मतलब इन सब अशरी कसरों को अगर हम आम कसर में हम तब्दील करेंगे तो क्या होगा? सबका नसब नुमा कितना आएगा? 10 आएगा, है ना। 23/10, 8/10 और 71/10 बराबर है। अगर हम इन कसरों की, ये कसर के सेट को हम देखते हैं, यहाँ पर आप क्या यकसानियत पा रहे हैं? सबके अशरी जो मुकाम है, यहाँ अशारिया 2 मुकाम है ना, 2 मुकाम पर अशारिया, 2 मुकाम के बाद अशारिया है, ठीक है। अगर हम इसको आम कसर में हम अगर तब्दील करेंगे तो क्या हो जाएगा? 131/100, 435/100 और 526/100, है ना। सबके नसब नुमा एक जैसे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, आप गौर कीजिए, ठीक है। और उसके बाद इस पर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 3 मुकाम के बाद अशारिया है ना। कितने मुकाम पर है? 3 मुकाम पर है, यानी 1876/1000, इस तरीके से हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो तीनों कसरें आप देख रहे हैं, ये हम कीमत अशरी कसर कहलाएंगे, सॉरी हम नसब अशरी कसर कहलाएंगे। हम नसब क्या कहलाएंगे? हम नसब अशरी कसर कहलाएंगे। ये 3 भी क्या हैं? ये हम नसब अशरी कसर हैं। तो हम नसब अशरी कसर को हम कैसे पहचानते हैं? अशारिया के बाद के मुकाम हम लोग देखते हैं। अगर अशारिया के बाद वाले मुकाम एक जैसे हैं तो वो दोनों कसरें क्या रहेंगी? हम नसब अशरी कसर रहेंगी। अगर अशारिया के बाद अगर एक जैसे मुकाम नहीं है, जैसे मिसाल के तौर पर हम इसकी एक कसर लेते हैं और ये एक कसर लेते हैं, 2.3 और 1.31। अब ये हम कीमत का हम नसब अशरी कसर हैं क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ अशारिया के बाद 2 मुकाम है, यहाँ अशारिया के बाद 1 मुकाम है। अब हम देखेंगे कि अगर हम नसब नहीं हैं, अशरी कसरें हम नसब नहीं हैं, ये आप लिख लीजिए अपनी बयाज में। अगर अशरी कसरें हम नसब नहीं हैं तो हम उनको हम नसब कैसे बना सकते हैं? एक हम मिसाल लेके समझते हैं कि 2.34, ये एक हमारे पास अशरी कसर है और एक और अशरी कसर है 2.3, ठीक है। अब आपसे कहा गया है कि इनको हम नसब अशरी कसर में आप तहवील करो। आपको आसान करना है, कुछ नहीं करना है, बल्कि देखिए यहाँ पर 2 मुकाम हैं, ये इकाई का मुकाम है, ये 10वां मुकाम है, ये 100वां मुकाम है, बराबर है। कौन सा मुकाम है? ये 100वां मुकाम है। ये कौन सा मुकाम है? ये इकाई हो गई, ये 10वां मुकाम हो गया और ये 100वां मुकाम हो गया। अगर इसमें हम मुकामी कीमत देखेंगे तो ये भी इकाई हो गई और ये 10वां मुकाम हो गया। दोनों में मुआवजा करें तो इसके पास 100वां मुकाम है, इस कसर में 100वां मुकाम नहीं है। नहीं है मतलब क्या है? कुछ भी नहीं है, 100वां मुकाम कुछ भी नहीं है। हम सिफर रख सकते हैं, वहाँ पर रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? रख सकते हैं, एक ही बात है। तो आप देखिए 100वां मुकाम क्या हो गया? 100वां मुकाम सिफर हो गया। दोनों में भी अशारे के बाद 2 अदद आ गए, यहाँ पर भी अशारे के बाद 2 हिस्से आ गए। अब हो गया 2.34 और 2.30। ये दोनों कसरें क्या हो गया? हम नसब हो गए। इस तरीके से हम नसब कसरों को क्या कर, गैर हम नसब कसरों को हम नसब बनाते हैं, बना सकते हैं। काम क्या करना है? जिसके बाद अशारिया के बाद ज़्यादा मुकाम है उसको पहले समझकर उतने मुकाम पर सब कसरों को हम ला सकते हैं। एक और मिसाल हम समझेंगे ताकि आपको आसानी हो जाए समझने में। 3 कसरें हम लोग लेंगे। देखिए 1 आप भी अपनी मर्ज़ी से 3 कसरें बनाइए, अलग अलग मुकाम वाली कसरें बनाइए, ठीक है। आपको भी ख़ुद से मिसालें तैयार करते आना चाहिए। हम लोग लेते हैं 25.374। एक और हम लोग लेते हैं 23.3। एक और कसर हम लोग लेंगे 18.19875, ठीक है। अब ये तीनों कसरें हमारे पास मौजूद हैं।
अब तीनों कसरों को आपको क्या करना है, हम नसब अशरी कसर में तहवील करना है। अब आप देखिए तो यहाँ पर अशारे के बाद कितने मुकाम हैं, 3 मुकाम हैं। यहाँ पे अशारे के बाद कितने मुकाम हैं, 1 मुकाम है। और यहाँ पर अशारे के बाद कितने मुकाम हैं, देखिए 6 मुकाम हैं। इसका मतलब अशारे के बाद इसमें ज़्यादा मुकाम है, 18.19876 यहाँ अशारे के बाद ज़्यादा मुकाम है। तो हमको ये दोनों कसरों को भी उतने ही मुकाम पर करना है। कितने मुकाम है यहाँ पे, 6 मुकाम हैं। और यहाँ पर कितने मुकाम है, 3 है। तो इसको हम कैसे करेंगे, 25.374 ये 3 मुकाम हो गए, 0 0 0 3 सिफर आप लगा दीजिए, 6 मुकाम हो गए। अब इसी तरीके से 23.3 यहाँ पर एक ही मुकाम है, 5 सिफर आपको ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, है ना। इसको कुछ करने की ज़रूरत है क्या, नहीं। 18.1987665 इस तरीके से ये सब हम नसब अशरी कसरों में क्या कर दिया, हमने इसको सबको तहवील कर दी। आपको इससे एक बात समझ में आई क्या कि अशारिया के बाद वाले अगर सिफर आप बढ़ा रहे हैं, मुकाम बढ़ा रहे हैं तो उसका कोई कीमत नहीं है। कितने भी आप मुकाम लगाए तो अशारिया की कीमत में कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं, है ना। लेकिन दाएं जानिब आप सिफर लगा रहे हैं तो अगर आप बाएं जानिब सिफर लगा सकते हैं क्या, नहीं लगा सकते। तो इस तरीके से हम नसब कसरे हम क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। अब अगले वीडियो में हम अशारिया की जो अदद हैं, कौन सा अदद बड़ा है, कौन सा अदद छोटा है, उनकी तरतीब, इसको हम अगले वीडियो में समझेंगे।